कोई बचाने वाला नहीं है। मैं सपा कांग्रेस नहीं हूँ कि गुंडों डकैतों को संरक्षण दूंगा। आप गलत किए हो तो भोगोगे ना। आमलो नकल पेपर लीक करोगे तो जेल जाओगे। भाई थोड़ा कमियां है तो होगा ही, जो कमियां है उसको हम ही दुरुस्त करेंगे। सपा जैसा लूटना तो नहीं ना है। पाइपलाइन बिछी सड़कों पे पाइपलाइन बिछी, खोदी गई सड़कें, उसके बाद उसको ढका गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, सड़कें धंस रही हैं। सरकार न आतंकवाद, न नक्सलवाद, न माओवाद, न गुंडागर्दी। हम लूटने नहीं आए हैं, हम गरीबों की सेवा करने आए। श्रीनगर के चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराए और प्रधानमंत्री बनने के बाद परमानेंट तिरंगा झंडा फहर रहा श्रीनगर चौक पर। तो उन समस्या का समाधान आदरणीय योगी जी करेंगे, आदरणीय मोदी जी करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ही करेगी। आज भ्रष्टाचार व्याप्त है तहसीलों के अंदर और ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि कई अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में, परंतु कार्रवाई होती नजर नहीं आती। एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक स्तर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कैसे उसको आप लोग टैकल करते हैं? कितने चैलेंजेस आते हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है? सपा के जातिवाद में चक्कर में पड़कर आपने सांसद बना दिया उदाहरण के जैसे, तो आपने कितना नुकसान किया देश का। अमेरिका के सामने पहले भी प्रधानमंत्री को झुकना नहीं चाहिए था। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज़ भारत का विशेष कार्यक्रम संवाद आपको लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंत्रियों और उनके कार्य करने की योजनाओं, प्रतिबद्धता से रूबरू कराता है। इसी क्रम में आज सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय संगठन के बहुत ही विश्वसनीय और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही से लेकर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट तक का सफ़र करने वाले, पूर्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के विशेष कार्यक्रम संवाद में। सर एक शब्द या एक लाइन में चाहूँगा आप सी न्यूज़ भारत के लिए ज़रूर कहें इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले। सर सी न्यूज़ भारत राज्य के अंदर ऐसे गांव गरीब किसानों की आवाज़ को बुलंद करेगा और केंद्र राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए सी न्यूज़ भारत का हृदय से मैं, पूरी टीम का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश बन रहा है, लेकिन लगातार चैलेंजेस आ रहे हैं। अब जल शक्ति मंत्री इतना बड़ा एक मंत्रालय है, किस तरीके से चीज़ों की संरचना कर रहे हैं और कैसे उसे धरातल पर ला रहे हैं? सर आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी 14 के पहले, 17 के पहले। बुंदेलखंड में जमीन फट जाती थी, सूखे के समय किसान आत्महत्या करता था, पानी के अभाव में, अन्न के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पुरसा हाल नहीं था। ट्रेन से पानी मंगाया जाता था, रोज धरना प्रदर्शन होते थे, एक दयनीय स्थिति थी, लोग पलायन करते थे, न कोई व्यवस्था थी, न सुरक्षा थी। 17 के पहले गांव गरीब किसान, बहनों का, युवाओं का, भाइयों का, पढ़े लिखे बच्चों का, जिनकी ऊपर सर पर, उनके सर पर हाथ होना चाहिए सरकार की, वह लूट खसोट में लगी थी और बुरा हाल था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकती है। तो एक चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि गरीबी का एहसास, उसको गरीबी को महसूस किया है, गरीबी देखा है, गरीबी देखकर उसकी माँ कैसे दूर से पानी लाती थी, कैसे दूसरे घरों में काम करती थी। उसका बालक जब पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, गरीब के लिए समर्पित करता है, तो देश का प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2019 में जल जीवन मिशन शुरू करता था, जहां पर 1.9% केवल पानी घरों में पहुंचता था राज्य के अंदर। लगभग 5 लाख घरों में ग्रामीण क्षेत्र में नल का कनेक्शन था। आज 2,41,00,000 घरों में नल का कनेक्शन है। 60,000 गाँव में पानी पहुंच रहा है और लगभग 26,000 गाँव में प्रमाणित है प्रधानों के द्वारा। आज घर घर लोगों को पानी मिल रहा है।
आमूलचूल परिवर्तन, वहीं एक राज्य के अंदर सन्यासी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है जहाँ पर हजारों लोग हॉस्पिटल में स्वच्छता और शुद्ध पानी के अभाव में दम तोड़ते हैं। वहीं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री बनने के बाद सांसद रहते हुए धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे स्वच्छता के लिए। जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो डबल इंजन की सरकार ने स्वच्छता अभियान और शुद्ध जल जब पूर्वांचल में सप्लाई किया, आज आप देखेंगे उस हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में या आसपास पूर्वांचल के बेल्ट में जापानी बुखार से जो लोग दम तोड़ते थे आज शून्य के बराबर हो गया। ये सरकार का परिवर्तन है। स्वास्थ्य स्वच्छता का परिणाम, स्वच्छता और शुद्ध जल देने का परिणाम रहा कि आज वहाँ एक आदमी बीमार नहीं होता है। मंत्री अब इसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गंगा जी का पानी हरिद्वार से लाकर जहाँ पर फ्लोराइड है, इस प्रकार आर्सेनिक है, तो उन्नाव प्रयागराज, उन्नाव अपना बलिया, और जो वहाँ से मैं पानी हरिद्वार से लाकर गंगा जी का पानी यानी मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, आगरा को पानी देने का सप्लाई शुरू होने वाला है। आप मेरे को बताइए, गरीब का दर्द उसको शुद्ध पानी पहुंचाने का, पहले भी सरकार थी, 60-70 वर्षों से सरकार है कांग्रेस का, सपा का, लेकिन कोई गरीबों का प्रोत्साहन नहीं था। तो घर तक जल पहुंचे, घर तक नल का कनेक्शन हो और नल में शुद्ध पानी मिले, यदि कोई आमूलचूल परिवर्तन किया है तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के शासन में ये परिवर्तन को देखने को मिल रहा है। और एक तरह का वहाँ खुशहाली है। जब माँ 2-2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती थी और 40-40 फुट से 60 फुट, 70 फुट, 200 फुट से बुंदेलखंड में जब कुएं में पानी खींचती थी तो एक माँ का समय दिन भर बर्बाद हो जाता था। आज उसका समय बर्बाद नहीं होता है। आज वह रोजगार कर रही है, समूह बनाकर प्रोडक्ट जन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी गांव में उत्पादन कर रही है, और उसको बेटे बच्चे भी समय से स्कूल जा रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान दे रही है। ये आमूलचूल परिवर्तन आया है। बिल्कुल। तो ये केवल आदरणीय मोदी और योगी जी के कारण डबल इंजन की सरकार। अब मंत्री जी, चूंकि सवालों का क्रम बहुत ज़्यादा है, तो सवाल एक ये भी आता है मंत्री जी कि आप ही की पार्टी के विधायक, आप ही की पार्टी के लोग कई बार इस तरह की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ चूक भी हो रही है, उसको किस तरह देखते हैं? इतना बड़ा काम, विश्व का सबसे बड़ा काम, दुनिया का नंबर 1 काम है। 800 घरों में पानी पहुंचा, 100 घर में नहीं पहुंचा, तो स्वाभाविक है बोलना चाहिए। तो उसकी शिकायत बताओ, उस समस्या का समाधान हम ही करेंगे। किसी गांव में 10 गली का रोड बन गया, 1 गली छूट गई, तो उसकी भी समस्या समाधान। तो जहां जहां शिकायत आता है, लाखों शिकायत आए और लाखों शिकायतों का निस्तारण, 1 लाख गाँव है, 1 लाख गाँव से 2-2 भी शिकायत आता है, 3-3 तो 3-4 लाख होते हैं। तो उन समस्या का समाधान आदरणीय योगी जी करेंगे, आदरणीय मोदी जी करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ही करेगी, और उस समस्या का समाधान हो रहा है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना सूखा पड़ता है, इतनी गर्मी रहती है, तब भी कहीं धरना प्रदर्शन नहीं होता है। तो घड़ा लेकर घड़ा फड़ोल हो ग्रामीण क्षेत्र में, यानी इसका प्रमाण है कि यानी जो सुविधाएं पहले कुछ भी नहीं था, आज उनके घर तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। आप जो कि संगठन के एक बहुत मजबूत पिलर के रूप में रहे मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के उस शिल्पकार के रूप में रहे जो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, तो शायद उन सिपाहियों की वजह से जिसका एक नाम स्वतंत्र देव सिंह भी है। क्या लगता है तब की पार्टी में और आज की पार्टी में क्या अंतर हो चला है? पहले क्या मोबाइल युग नहीं था, आज का युवा और पहले का भी युवा जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दिया, स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे अंग्रेजों को भगाओ आंदोलन हो, देश के तिरंगा के लिए लोगों ने बलिदान दिया, ऐसे युवा, एक से एक युवा, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने देश की कुर्बानी के लिए अपना जीवन दिया।
आज राष्ट्र सुरक्षित है, तो आज़ादी के बाद जो लोगों को ध्यान देना चाहिए, सभी युवाओं पर काम करना चाहिए। असली 60 वर्षों से काम नहीं किया। तो आज की जो सोच है पार्टी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब पार्टी सत्ता में आए तो पहली बार हाईवे, नेशनल हाईवे 4 लेन और 6 लेन चतुर्भुज की योजना लाए। पोखरण विस्फोट पहले भी लोग कर सकते थे। अमेरिका के सामने पहले भी प्रधानमंत्री को झुकना नहीं चाहिए था, लेकिन आरएसएस से निकला हुआ देश का जब प्रधानमंत्री बनता देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, तो अमेरिका के सामने झुका नहीं। पोखरण विस्फोट किया और परीक्षण किया और देश को दुनिया में एहसास करवाया। कारगिल युद्ध किया, किसान क्रेडिट कार्ड लाया, और यही नहीं, चतुर्भुज और 4 लेन की, जहां पर भूख से लोग मर रहे हों, जहां बच्चों की शादी न होती हो, केवल वहां नदी पहुंच जाए, जल पहुंच जाए और सड़क पहुंच जाए, हाईवे, नेशनल हाईवे निकल जाए। जो हाईवे, नेशनल हाईवे निकला जिस समय देश के गौरव अटल बिहारी जी ने, ये जितनी 4 लेन की सड़कें बनी, काशी से कलकत्ता तक हो, काशी से बॉम्बे हो, काशी से आगरा हो, दिल्ली हो, जब रोड बनी तो वहीं गांव की महिला, एक गरीब परिवार की महिला अपनी मछली की डलिया लेकर और अमरूद की डलिया लेकर या सब्जी की डलिया लेकर सड़क पर बैठती थी और 1 रुपया उसका टैक्स नहीं लगता था, न मंडी टैक्स, न नगर पालिका का टैक्स, और बेचकर 200 रुपया कमा के गाँव चली जाती है। जब विकास होता है ना, तो लोग आत्मनिर्भर होते हैं, खुशहाली आती है। आज आदरणीय मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं। समस्या इतनी भयंकर थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 126 जिलों में आतंकवाद थी, नक्सलवाद था, जहां लोग घूम नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। कश्मीर में स्वतंत्र होकर श्रीनगर के बर्फ की चोटियों पर कोई घूम नहीं पाता था, जा नहीं पाता था। इतना दहशत था आतंकवादियों का। पूरा आतंकवाद को समाप्त करना। श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहर रहा। जिस देश के तिरंगा झंडा के लिए अंग्रेजों की गोली सीने में हमारे राष्ट्रभक्तों ने खाया, आज वो तिरंगा झंडा वहाँ फहर रहा है। आदरणीय मोदी जी को भी चैलेंज दिया था आतंकवादियों ने, जो अपने माँ का दूध पिया हो आकर झंडा फहरा दे। प्रधानमंत्री के पहले नहीं थे, तब भी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उसके पहले ही श्रीनगर के चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद परमानेंट तिरंगा झंडा फहर रहा श्रीनगर चौक पर। 126 जिलों में आज नक्सलवाद जमीन पर खत्म हो गया। आज नक्सलवाद दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की पहचान नहीं थी, बाहर जाने में लोग डरते थे और बाहर पुरसाहाल नहीं था, 5 बजे के बाद कोई घर से निकल नहीं सकता था स्वतंत्रता होकर, आज बेटी, बेटा, माँ, अब इनको कोई कल्पना नहीं है ना 70 के पहले क्या स्थिति थी राज्य की, कैसी गुंडागर्दी थी। 5 बजे सपा शासन में 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था। कोई अपना जाता था ट्यूबवेल पर पानी देने के लिए, तो माँ और पत्नी इंतजार करती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गाजीपुर से गाजियाबाद तक कि मेरा बेटा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, जैसे पाकिस्तान के युद्ध में गया हो। ये स्थिति थी, दुर्दशा थी। हत्याएं और रेप, बलात्कार घटना, इस प्रकार की घटना जिसकी थी। आज शांति है, समृद्धि है। तो भारतीय जनता पार्टी में ना पहले बदलाव ना कोई बदलाव नहीं होता है। जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है, अंत्योदय है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विचारधारा लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिला, हर खेत को पानी, हर गरीब के ऊपर छत हो पक्का, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिले, भरपेट भोजन, और उसको किसी प्रकार की कठिनाई हो, यानी शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, स्वास्थ्य फ्री। तो आज आप देखेंगे 4 करोड़ पक्का मकान, 81 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन, 11 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कार्ड, 11 लोगों ने उसका लाभ ले लिया है। एक गरीब को 5 लाख का आयुष्मान का, 25 लाख आयुष्मान। आज 11 करोड़ के ऊपर अपना शौचालय है, अपना गैस का कनेक्शन है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, समय से बीज, समय से खाद, समय से पानी उनके खेत तक मिल रहा है। ये किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी, योगी जी, यही परिवर्तन, यही बदलाव देख रहा है। हम लूटने नहीं आए हैं, हम गरीबों की सेवा करने आए हैं। हम भ्रष्टाचार करने नहीं आए, हम गरीबों की सेवा, हम गुंडागर्दी करने आने नहीं है, गुंडा को जमीन में गाड़ने आए हैं।
या तो आसमान में भेजेंगे या जमीन, या तो राज्य छोड़कर जाएगा। ये है आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी की सरकार। न आतंकवाद, न नक्सलवाद, न माओवाद, न गुंडागर्दी। हम राज्य के लिए जीते हैं, राज्य के लिए मरते हैं, गरीब की खुशहाली के लिए काम करते हैं और एक गरीब खुशहाली को आत्मनिर्भर बनाते हैं। आज का युवा नौकरी पावे और पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, ज्ञान अर्जित करे और ज्ञान अर्जित करने के बाद हुनर सीखे और हुनर सीखकर पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को दिशा दे, दुनिया को प्रोडक्ट करे, यहाँ उत्पादन करे और पूरी दुनिया को सप्लाई करे। ये कोई कर पा रहा है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का नौजवान कर रहा है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश बहुत चैलेंजिंग स्टेट है और बहुत बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। आज भ्रष्टाचार व्याप्त है तहसीलों के अंदर और ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि कई अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं भ्रष्टाचार में, परंतु कार्रवाई होती नजर नहीं आती। एसडीएम, तहसीलदार, ब्लॉक स्तर में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कैसे उसको आप लोग टैकल करते हैं? कितने चैलेंजेस आते हैं कि अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है? जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता मरता है। फिर है कैसे भ्रष्टाचार? किसी एक भी शिकायत आती है और आपके पास भी कोई शिकायत है तो दे सकते हो। यदि आपसे कोई पैसा लिया है 9 लाख के नियुक्तियों में, मैं 9 लाख नियुक्ति किया, कोई नियुक्तियों में आपसे पैसा लिया हो तो मेरे को बता देना। एक नियुक्ति में न यहाँ झोला लेकर न कोई झूमता है, न भ्रष्टाचार करता है, किसी की हैसियत नहीं है। मैं स्वयं सिंचाई विभाग चलाता हूँ। सिंचाई विभाग मैं 10,000 ट्रांसफर पोस्टिंग किया हूँ। तुम्हें एक जेई मिल जाए राज्य के अंदर, एक सीएन मिल जाए कि मैं नहीं मंत्री जी या मंत्री जी के किसी आदमी देकर मैं 5 लाख देकर मैंने ट्रांसफर ले लिया, अच्छी जगह पोस्ट पा लिया। और कोई एक ठेकेदार मिल जाए कि नहीं मैं 50 लाख देकर मैं ठेका ले लिया सिंचाई विभाग नहरों का, इसका एक आदमी भी नहीं तो हमें बता देना। मैं भी सिंचाई विभाग से चलाता हूँ, तो कहाँ भ्रष्टाचार? मैं सिंचाई विभाग चलाता हूँ। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग में करता हूँ, ठेका पट्टा रोज होता है। तुम्हें एक भी आदमी मिल जाए राज्य के अंदर, 60,000 कर्मचारी है, एक व्यक्ति तुम्हें मिल जाए 60,000 कर्मचारी में कि मेरा शोषण हुआ, सिंगल व्यक्ति मिल जाए कि शोषण हुआ और मंत्री जी के पास गया और सुनवाई नहीं हुई, तो मेरे को बता देना, एक आदमी मिल जाए तो, और जमीन में काट दिया जाएगा ऐसा भ्रष्टाचार करने वालों को। पाइपलाइन बिछी सड़कों पे, सड़कों में पाइपलाइन बिछी, खोदी गई सड़कें, उसके बाद उसको ढका गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, सड़कें धंस रही हैं। जाकर दिखाओ ना। जो सड़कें धंसेगी, जो सड़कें धंसेगी वह कार्रवाई होगा। आप गलत किए हो तो भोगोगे ना। आमलो नकल पेपर लीक करोगे तो जेल जाओगे। इस सरकार में कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें, कोई बचाने वाला नहीं है। मैं सपा कांग्रेस नहीं हूं कि गुंडों डकैतों को संरक्षण दूंगा। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। यदि आपने गलत किया है तो जमीन में आप गड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं। और आज दुनिया के अंदर, देश के अंदर, बंगाल देखो, मेरा चुनाव था, कितने सालों से इंतजार कर रहे थे लोग, हाथ कट गया, गर्दन कट गया, तब भी आज हम इंतजार कर रहे थे कि एक दिन मेरी सरकार बनेगी, गरीबों की हम सेवा करेंगे। आज वहाँ सरकार बनाए तो जब हमारी, यदि हम अच्छा काम न करते और ये सब आतंकवाद समाप्त न करते, नक्सल गुंडागर्दी न समाप्त करते, आज तुम मेरे को बताओ, आज आपकी बेटी या माँ 12 बजे के घर से निकल सकती कि नहीं निकल सकती? उसको कोई रोक सकता है? हाईवे नेशनल में तुम चले जाओ, पूर्वांचल पर चले जाओ, तुम काशी चले जाओ, गोरखपुर लिंक, तुम चले जाओ, गंगा एक्सप्रेस, कहीं चले जाओ। भाई थोड़ा कमियां हैं तो होगा ही, जो कमियां हैं उसको हम ही दुरुस्त करेंगे। सपा जैसा लूटना तो नहीं ना है, उसको दुरुस्त हम करेंगे। लेकिन एक से रोड जाओ तो हाईवे नेशनल, 4 लेन, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन का कनेक्टिविटी, जो आमूलचूल परिवर्तन आया है, जो अच्छा काम है उसको भी दिखाइए। इसीलिए तो न्यूज चलाते हैं, न्यूज भारत का। अच्छा काम दिखाइए और जो कमियां है उसको उजागर करिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास कोई प्रूफ सहित है, आप देंगे, उसका निस्तारण मैं करूंगा। बिल्कुल मंत्री, ये तो चूंकि उपलब्धियां हैं सरकार की, फिर भी एक चैलेंज क्या देखते हैं, क्योंकि 27 का चुनाव नजदीक है, एक बड़ा चैलेंज या एक बड़ा लूप होल आप क्या देखते हैं जो अभी उस पर कार्य करने की बेहद आवश्यकता सरकार को भी है और गंभीरता से कार्य करना चाहिए? चुनौतियां हमारे सामने नहीं है, क्योंकि विकास में किया हूं, गरीबों की सेवा किया हूं। सपा गुमराह कर रही लोगों को। जो 1 महीना का चुनाव होता है ना, 1 महीना में भाई भतीजा जाति नहीं देखना चाहिए, विकास देखना चाहिए। सपा तो अलग अलग जातियों को ला रही है, पीडीए ला रही है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। जो 1 महीना का चुनाव होता है ना, तो देश का भला कौन कर सकता है, राष्ट्र का भला कौन कर सकता है, एक गरीब की सेवा कौन कर सकता है, और हमारी चिंता कौन कर सकता है, हमारी बेटी को सुरक्षित कौन रख सकता है, मेरे बेटे को सुरक्षित कौन रख सकता है, कहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सकती है,
किसके शासन में शिक्षा मिल सकती है? और 1 महीना के अंदर जातिवाद के चक्कर में आप पढ़कर, सपा बसपा कांग्रेस चक्कर में पढ़कर, सपा के जातिवाद में चक्कर में पढ़कर आपने सांसद बना दिया उदाहरण के जैसे, तो आपने कितना नुकसान किया देश का। आज देश कहां से कहां पहुंचता। तो 1 साल न तो जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, केवल एक ही वाद होना चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य कौन संवार सकता है, हमारी बेटी का भविष्य कौन संवार सकता है। और स्वतंत्र मेरी बेटी स्कूल जा सकती है, रास्ते में किसी ने छेड़ दिया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी सरकार चाहिए मेरे को, न कि आप जातिवाद के चक्कर में मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, मैं वोट दे दूं और दूसरे दिन मेरी बेटी रोड से उठा ली जाए। इसके लिए नहीं सरकार बनता भाई। सरकार इसलिए बनता है कि गरीबों को सेवा, जब दर्द होता है ना तो एक बेटी को 2 जोड़ी जूता दिया जाता है, मोजा दिया जाता है, स्वेटर दिया जाता है, फिर में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, और आपदा राहत इतना दिया जाता है कि 1 रुपये का कमीशन नहीं होता मेरे भाई। न लूट होती है, जो आप करें लूट, तो हिम्मत नहीं है आपदा राहत में किसी की हैसियत कि उस आपदा राहत में कोई गड़बड़ी कर दे और उसमें तेल की जगह मिट्टी के तेल डाल या कुछ मिलावट कर दे। मतलब उसकी नौकरी तो दूर रहो, नानी याद आ जाएगी। इसलिए राहत कार्य में जो बैग मिलता है ना, जिसको जो सामान मिलता है वो उठा नहीं पाते हैं मेला, 3-3 आदमी लगता है उठाने के लिए। ऐसी सरकार है। एक गरीब के खुशहाली के लिए ही हम लोग आए हैं, और गरीब की गांव, गरीब किसान और राज्य के संपूर्ण व्यक्तियों के लिए, किसी को कठिनाई ना हो, किसी को दुख ना हो, इसके लिए काम करते हैं। यदि कठिनाई की हमें एक भी भ्रष्टाचार, चाहे नियुक्तियां हो, चाहे व्यापार हो, चाहे लोन देते हैं युवाओं को 10 लाख या फ्री में उनको दे रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसान सम्मान निधि सीधे अकाउंट में जाता है, कोई बता दे 1 रुपया कमीशन देता हो? 1 रुपये 2 हज़ार से 6 हज़ार जाता है, कोई बता दे कमीशन मंत्री जी, आपका तो बहुत सौम्य और सरल स्वभाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई विभाग और कई मंत्री ऐसे भी हैं जो आपके बहुत जूनियर हैं, लेकिन ना लोगों की सुनवाई करते हुए। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, कभी इंटरव्यूज़ नहीं देते, कभी मीडिया से मुलाकात नहीं करते, लोगों की समस्या आम जन की सुन के उसको सॉल्व नहीं करते। क्या देखो, हम भी इसीलिए हम ज़्यादा तो नहीं कैसे उस पर आप कार्रवाई? मैं भी ज़्यादा नहीं आता, तुम्हारे कई बार आग्रह पर मैं आया। बीजेपी में थोड़ा ज़्यादा मीडिया उडिया के सामने नहीं, कम जाइए। लेकिन आपने मेरा आग्रह स्वीकार तो करा। कम जाइए, ज़्यादा रोज रोज क्या जाना। इसके लिए बने ना डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब मंत्री जब निर्देशित होता है तो अपने विभाग के बारे में कोई है तो बता दीजिए, कोई पूछता है तो अलग विषय है, लेकिन रोज रोज मीडिया मतलब हर एक पर वक्तव्य देने की आदत नहीं होना चाहिए। लेकिन विभाग से तो कुछ ना कुछ जुड़ी बातें होनी चाहिए। विभाग कुछ है तो विभागों में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। आपको कोई कमियां लगता है तो उनको आप दे सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कांग्रेस वोट चोरी वोट चिल्लाता है, लेकिन एक सुझाव नहीं दिया, एक सुझाव नहीं दिया है कि चुनाव कैसे होना चाहिए। आप रोड पर चिल्लाते रहिए तो काम तो बनने वाला नहीं कि यह हो रहा है वो हो रहा है। आपको ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप ही बोल दिए कि तहसील में आपको लगता है कि आप एक काम करवाने जाइए, आप दे आओ, दे कर आकर हमें बता दो आप कि नहीं नहीं मैं गया था स्वतंत्र जी, ऐसा हुआ था, तो आप देखो आप तत्काल उस पर कार्रवाई, तो उसका होता है कि नहीं होता है। इसलिए कोई बात नहीं, सभी मंत्री हों चाहे सभी लोगों को आदरणीय मोदी जी योगी जी के क्षेत्र में काम करना है। और संदीप तो युवा है और अपने विभाग को जितना चमका दिया है। आप सपा का शासन देखे थे आप, एक नए स्कूल में टेबल ठीक ढंग से था, न विद्यालय में फर्नीचर था, न विद्यालय चमकता हुआ मिलता था। आज चले जाओ प्राइमरी स्कूल में, चमकता हुआ, पोताई रंगाई, बच्चों की पढ़ाई, डिजिटल क्लासेस चल रही है। आप आमूलचूल परिवर्तन, शिक्षक मजबूत रहेगा, सब लोग रहते हैं। आप गांव में देखो, गांव का परिवर्तन, आज बच्चे प्राइमरी स्कूल की भी बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने जितने भी विद्यालय हैं आप एक बार देखिए, अच्छा है, मतलब बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया। बिल्कुल। आखिरी में मैं चाहूँगा कि मैं कुछ नाम लूँगा, एक शब्द में एक लाइन में आप उनके लिए कुछ ना कुछ कहते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैसी छवि उनको देखते हैं? देखिए, राज्य के अंदर आज उनकी लोकप्रियता है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। और एक छवि क्या कुल मिलाया जाए कि उनका जीवन ही राज्य के लिए, गरीब के लिए, गाँव के लिए, अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान नहीं बनवाया या अपने बहन के लिए एक दुकान बनवा दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार दिलाया, निवेश आया, रोजगार मिला करोड़ों लोगों को, और सरकारी नौकरी भी लाखों लोगों को मिला। आज किसी के राज्य में गांव गरीब पक्का मकान, बनटांगिया, थारू, मुसहर, सहरिया, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं था, आज उनका अपना है,
अपना सब कुछ है। वोट देने का अधिकार मैं देखता था बनटांगियों को मुठा ऐसे वोट देने का अधिकार भी नहीं था, राजस्व उनका नाम नहीं था। ये सभी का अपना है। थारू शराब उतारते थे, आज उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये और सभी जातियों में बदलाव आया। मैं देखता था छोटी छोटी जातियों में जेई बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, और 1 रुपये। मैं एक बार स्टेशन जा रहा था, एक कुली आया दौड़ते दौड़ते, बोला कि सर हम बधाई दे दीजिएगा योगी जी को, मेरी बेटी को नौकरी सिपाही की वर्गी, और 1 रुपया रिश्वत। बड़ा मार्मिक दृश्य रहा। हाँ, मार्मिक। ये परिवर्तन कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जो बता रहे थे उत्तर प्रदेश किस तरह उत्तम प्रदेश बन रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, विशेष कार्यक्रम संवाद।